अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती के मामले के ऊपर एक अहम इजलास आज होने जा रहा है। जो चेयरमैन है जुडिशल कमीशन काजी फाइज ईसा, उनकी सरबराही में ये जुडिशल कमीशन का इजलास आज जुमे को दोपहर 3 बजे होगा और इस इजलास में 2 एडहॉक जजेस जिन्होंने अब तक रजामंदी का इजहार किया है उनके मामले के ऊपर गौर किया जाएगा। बुनियादी तौर के ऊपर जो पहले जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें 4 जजेस के नामों के ऊपर गौर करने का कहा गया। एक थे जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, ज़ाती वजूहात के सबब पीछे हट गए। उन्होंने कहा जी कि मैं एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट जो है वो तैनात नहीं हो सकता, और माज़रत भी की उन्होंने और शुक्रिया भी अदा किया चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का। दूसरे जस्टिस मुशीर आलम हैं, उनकी जानिब से भी माज़रत की गई और निजी मसरूफियात का हवाला दिया गया क्योंकि वो कि वेलफेयर के काम कर रहे हैं इसलिए दस्तयाब नहीं हैं, माज़रत चाहते हैं। 2 जजेस ने हामी भरी है, जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल, कि वो सुप्रीम कोर्ट में बतौर एडहॉक जज आने के लिए तैयार हैं। इसी मामले के ऊपर डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि ये जो एडहॉक जजेस क्यों तैनात किए जा रहे हैं। इस हवाले से हमने अपने तौर के ऊपर एक रिसर्च भी की है और आपको बताएंगे कि जो फ़ौजदारी निज़ाम इंसाफ है उसमें किस हद तक बिगाड़ पैदा हो चुकी है और किस हद तक खामियां जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं, और वो आपको फैक्ट्स के साथ वो सारी डिटेल भी बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली अपडेट या वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। पाकिस्तान बार कौंसिल ने इस मामले के ऊपर एक एलामिया भी जारी किया है और मेंबरान पाकिस्तान बार कौंसिल खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब बार कौंसिल्स ने भी काजी फाइज ईसा से मिलकर दरख्वास्त की थी। इस एलामिया में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में सियासी मुकदमात की वजह से आम साइलिन के मुकदमात की समाअत नहीं हो रही, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 182A एंड B के तहत आर्जी जजेस तैनात किए जाएँ ताकि आम लोगों के मुकदमात भी समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएँ, और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रियों में मुस्तकिल तौर पर बेंचेस तश्कील दिए जाएँ ताकि वहाँ पर भी दर्ज मुकदमात या पेंडिंग केसेस जो हैं उस पर ऊपर समाअत हो सके। पाकिस्तान बार कौंसिल ने अपने सलामिया में ये भी कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ से बार कौंसिल्स के मेंबरान की गुजारिश को मानते हुए 19 जुलाई को जो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाकर इसमें सुप्रीम कोर्ट के माजी करीब के रिटायर्ड होने वाले जजेस की सुप्रीम कोर्ट में आर्जी या एडहॉक तैनाती को सराहता है पाकिस्तान बार कौंसिल, जिसकी आइन में भी इजाज़त है। इससे सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा केसेस को जल्द निपटाने में मदद मिलेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बहुत सारा वक्त सियासी मुकदमात को सुनने में सर्फ हो जाता है, जिसकी वजह से आम लोगों के मुकदमात की समाअत ताख़ीर का शिकार होती है और उनके मुकदमात के फ़ैसले जल्द ना होने की वजह से उनमें बहुत बेचैनी पाई जाती है। इन तैनातियों के बाद सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रियों में बेंच मुस्तकिल तौर पर तश्कील दिए जाएँ। और फिर पाकिस्तान बार कौंसिल ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि आइनी तरमीम करके मुल्क में एक आइनी अदालत कायम की जाए जो सिर्फ़ और सिर्फ आइनी और सियासी मुकदमात की समाअत करके उनके फ़ैसले करे। वफाकी हुकूमत के इस इक़दाम से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बहुत सारा कीमती वक्त जो सियासी मुकदमात की समाअत में सर्फ होता है बच जाएगा, और आम लोगों के मुकदमात जिनकी सियासी मुकदमात की वजह से समाअत ही नहीं हो पाती उनकी जल्द समाअत हो सकेगी और फ़ैसले हो सकेंगे। इससे आम आदमी को फ़ौरी इंसाफ मिलेगा और उनका अदालत पर एतमाद भी बहाल होगा। ये एक तजवीज़ दी है पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से। अच्छा, अब आते हैं कि जो इस वक्त हमारा फ़ौजदारी निज़ाम इंसाफ में किस तरह से आम लोगों के केसेस अगर जेल पटिशन समाअत के लिए फ़िक्स होती हैं तो पता ये चलता है जनाब कि जिनको सुप्रीम कोर्ट बाइज़्ज़त बरी कर रही है वो बेचारे तिबई मौत ही इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं, मर चुके हैं, और उनके बाद केसेस समाअत के लिए फ़िक्स होते हैं। इसका हमने रिसर्च करके एक डाटा भी इकट्ठा किया है और वो आपको बताते हैं। अच्छा, ये है 28 मई से लेकर 10 जुलाई तक जो मुख्तलिफ़ अदालती हफ्तों में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच जिसने फ़ौजदारी केसेस सुनने हैं उस पर मुश्तमिल जो बेंच था उसने जो है वो जो केसेस सुने हैं उसमें क्या हुआ ये कि 10 जुलाई को जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने के सामने 45 जेल पर अपीलें जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर थी, और उस बेंच में
के सामने सीरियल नंबर 6 पर मोहम्मद आरिफ बनाम स्टेट केस भी समाअत के लिए मुकर्रर था। जब ये केस टेकअप हुआ तो पता लगा कि ये जो सज़ा याफ्ता शख्स है ये तो 14 अक्टूबर 2018 को ही दुनिया से कूच कर चुका है। तो जब ये रिकॉर्ड मिला है उसके मुताबिक मोहम्मद आरिफ पर फैसलाबाद में कत्ल केस की FIR दर्ज हुई। मुलजिम का जिना हॉस्पिटल लाहौर में इंतकाल हुआ। इसी तरह सीरियल नंबर 8 पर मोहम्मद बूटा बनाम स्टेट केस था। इस केस की जब समाअत हुई पता लगा ये जो सज़ा याफ्ता शख्स है ये 7 सितंबर 2021 को इंतकाल कर चुका है। और इसका वाले से जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक जो मोहम्मद बूटा है उसके ऊपर 2011 में कत्ल केस में इसको नामजद किया गया था। 3 अक्टूबर 2013 को मुलजिम को गिरफ़्तार किया गया। DHQ हॉस्पिटल फैसलाबाद में इस मुलजिम का इंतकाल हुआ। फिर सीरियल नंबर 11 के ऊपर सैफुल्लाह बनाम स्टेट केस समाअत के लिए मुकर्रर था। इसमें भी पता लगा कि सज़ा याफ्ता शख्स जो है वो 19 अगस्त 2022 को वफ़ात पा चुका है। और साहिवाल जेल के जो रिकॉर्ड दस्तयाब है उसके मुताबिक मुलजिम सैफुल्लाह पर 28 नवंबर 2004 को कत्ल केस में नामजद किया गया। खराबी सेहत के सबब मुलजिम को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मियाँ वाली एमरजेंसी में ले जाया गया जहाँ उसका इंतकाल हुआ। फिर आते हैं सीरियल नंबर 16 के ऊपर। उसी तारीख को फलक शेर बनाम स्टेट केस समाअत के लिए मुकर्रर था और पता लगा जी कि ये शख्स 7 जनवरी 2018 को दुनिया फ़ानी से कूच कर चुका है। और ज़िला साहिवाल में कत्ल में एक केस में जो है ये इन्वॉल्व था। ट्रायल कोर्ट ने सज़ाए मौत दी थी जिसे हाई कोर्ट बेंच मुल्तान ने उम्र कैद में तब्दील किया था। फलक शेर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कसूर में हार्ट अटैक के बायस इंतकाल हुआ। सीरियल नंबर 18 पर मोहम्मद रमज़ान बनाम स्टेट केस ये भी फ़िक्स था जिसमें सज़ा याफ्ता शख्स 28 मार्च 2020 को वफ़ात पा चुका था। और जेल सुप्रिटेंडेंट ने फैसलाबाद के रिकॉर्ड के मुताबिक 28 मार्च 2020 को मुलजिम मोहम्मद रमज़ान को जेल के मेडिकल अफसर की हिदायत पर फैसलाबाद जेल से सर्विसेज अस्पताल लाहौर मुंतकिल किया गया। और फिर उसके बाद जब उनको मुंतकिल किया गया तो मुलजिम का इंतकाल हो गया। फिर इसी तरह से सीरियल नंबर 19 पे अब्दुल रहमान बनाम स्टेट केस में सज़ा याफ्ता शख्स 6 जुलाई 2020 को वफ़ात पा चुका था। फिर इसी तरह से सीरियल नंबर 30 पर मोइन अख्तर हुसैन बनाम स्टेट केस जिसमें सज़ा याफ्ता शख्स 8 अगस्त 2023 को दुनिया फ़ानी से कूच कर चुका था। जब उस केस की समाअत हुई तो पता लगा 1 साल पहले ही वो मर चुका है। फिर इसी तरह से मज़ीद अगर हम बात करें तो पीर बख्श बनाम स्टेट केस इसमें 22 मार्च 2021 को जो है वो सज़ा याफ्ता शख्स इंतकाल कर चुका है। सीरियल नंबर 34 पर कासिम मोहम्मद बनाम स्टेट केस 10 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर हुआ लेकिन सज़ा याफ्ता शख्स 30 अक्टूबर 2023 को ही दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुका था। फिर 29 मई 2024 पे आते हैं जहाँ पे शिराज भट्ट बनाम स्टेट केस जो जेल पटिशन समाअत के लिए मुकर्रर थी। समाअत का आगाज़ हुआ तो पता लगा दरख्वास्त गुजार 24 मार्च 2024 को इंतकाल कर चुका है। फिर इसी तरह से 9 मई 2024 को सीरियल नंबर 5 पर जावेद अंजुम बनाम स्टेट केस में ये समाअत के लिए मुकर्रर हुआ तो पता चला मुलजिम 23 दिसंबर 2018 को दुनिया फ़ानी से कूच कर चुका है। 28 मई को अब्दुल गफ़ार बनाम स्टेट जेल पटिशन समाअत के लिए मुकर्रर तो पता लगा सज़ा याफ्ता शख्स 21 अक्टूबर 2022 को इंतकाल कर चुका है। इसी रोज़ लियाकत अली बनाम स्टेट जेल पटिशन फ़िक्स हुई तो दरख्वास्त गुजार 2 नवंबर 2021 को इंतकाल कर चुका था। मोहम्मद अकरम बनाम स्टेट केस में भी समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। मुलजिम 8 मई 2024 को इंतकाल कर चुका था। गुलाम फरीद बनाम स्टेट केस में दरख्वास्त गुजार 29 जुलाई 2023 को इंतकाल कर चुका था। फिर इसी रोज़ मोहम्मद मुराद बनाम स्टेट की जेल पटिशन समाअत के लिए मुकर्रर हुई। पता लगा दरख्वास्त गुजार 8 अप्रैल 2024 को वफ़ात पा चुका है। 28 मई को ही जैसे जमाल खान बंदोखेल की सरबराही में बेंच के सामने जेल पटिशन समाअत के लिए मुकर्रर जिन्हें पता लगा जी कि 7 दरख्वास्त गुजार और एक मुलजिम जो है वो इंतकाल कर चुका है और उसके बाद जो है वो जेल पटिशन समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं। तो ये हमारा निज़ाम इंसाफ़ है। और 2019 में साबिक़ चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा जो जिनके बारे में कहते हैं जी कि बहुत बड़े जज थे जी क्रिमिनल केसेस के, वो हर केस में मीडिया जब बैठा होता तो कहते थे कि जी मैंने क्रिमिनल केसेस की पेंडेंसी ख़त्म कर दी है, अब कोई केस जो है वो पेंडिंग नहीं है। तो फिर ये पेंडिंग केस कहाँ से आ रहे हैं? 2017 की 2018 की जेल पटिशनें अब लग रही हैं। 2000 बाद में जो है वो साबिक़ चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा रिटायर हुए। ये इस मुल्क का निज़ाम अदल है। तो इसी वजह को सामने रखते हुए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह फ़ैसला किया था कि ये जो क्रिमिनल केसेस हैं कम अज़ कम
इसके लिए, इसकी बेहतरी के लिए, ताकि आम गरीब लोगों के केसेस सुने जाएं। ये तहरीक इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये JUIF या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये आम आदमी के लिए भी है, ताकि आम आदमी बेचारे के भी केसेस समात के लिए मुकर्रर हों। यहाँ पे 2016-2017 के जेल पटिशनें समात के लिए मुकर्रर होती हैं, तो बताया जाता है जी कि जिसका केस आपने बड़ी मेहरबानी करके समात के लिए मुकर्रर किया है वो इस दुनिया से जा चुका है, और वो अब आप क्या इंसाफ देंगे उसको। तो ये वो ख़राबियाँ हैं निज़ाम इंसाफ की, जिसको सामने रखते हुए, जिसको दूर करने के लिए ये कोशिश की गई थी कि एडहॉक जजेस को ला के ये पेंडिंग केसेस जो हैं इनके तादाद कम की जाए, लेकिन वो सियासत की नज़र हो गई। PTI ने इसके ऊपर एक तमाशा जो खड़ा किया वो आपके सामने है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।